जौनपुर में बाबू उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। यहां पर पहले से ही शिक्षा के केंद्र के रूप में टीडी कॉलेज भी है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी यहां पे काम कर रहा है। यहां पर एक से एक विद्वान इस सिटी ने और इस जनपद ने देश को दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र में दिए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी एक विद्वान संत हैं, दिव्य चक्षु हैं, विद्वान हैं, समाज को एक नई दिशा देने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी उनका मार्गदर्शन संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। यही जनपद है जिसने प्रोफेसर लालजी सिंह जैसा वैज्ञानिक दिया था। यही जनपद है जिसने डॉक्टर कीर्ति सिंह जैसा कृषि वैज्ञानिक दिया। यही जनपद है जिस जनपद ने यहां पर अनेक ऐसी विभूतियों को दिया है। यादवेंद्र दत्त द्विवेदी, पंडित वासुदेव चतुर्वेदी जी, मोहम्मद जौनपुरी और हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी तो इसी जौनपुर से हैं, इसी जौनपुर से हैं। देखिए गोरखपुर में सांसद उनको बना दिया और एक बार नहीं तो दूसरी बार सांसद बने हैं। बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। एक कला हमेशा समाज को एक रचनात्मक गति देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसी कला के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। मुझे अच्छा लगा जौनपुर के महोत्सव में 1000 से अधिक कलाकारों को मंच मिला है। अनेक लोकल स्थानीय कलाकारों को यहां पर अपनी विधा के माध्यम से यहां की लोक कला को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जौनपुर को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। आज के इस अवसर पर यहां के लिए विकास की जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा कि सरकार उसमें पैसे की कमी को कहीं आड़े नहीं आने देगी। बस जौनपुर विकास के लिए तैयार हो जाए तो बाकी कोई समस्या नहीं है। बहनों और भाइयों, अप्रैल से प्रारंभ होने वाला जो नया वित्तीय वर्ष है, अब इसमें हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेधावी बेटियों को अब हम लोग स्कूटी भी प्रदान करने वाले हैं और गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने तय किया है 1 अप्रैल से जब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर गांव में हर गरीब और वंचित को हम उन सभी योजनाओं के साथ आच्छादित करेंगे जो अब तक उस तक नहीं पहुंच पाया है। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलेगा, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा मिलेगी, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड मिलेगा, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसे आयुष्मान का कार्ड मिलेगा और जिसके पास जॉब कार्ड नहीं उसको जॉब कार्ड की व्यवस्था देने का काम करेंगे। हर जिले में मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी
जौनपुर अभी से अपनी तैयारी करेगा, जिससे आने वाले समय में जौनपुर के युवाओं को जौनपुर से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 1001 नवविवाहित दंपति को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिजनों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इस योजना के बारे में खूब प्रचार प्रसार करके, जैसे आप स्वयं लाभान्वित हुए हैं, अन्य जरूरतमंदों को भी इस योजना से जोड़ने का कार्य करेंगे। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन है और उन्होंने बताया कि कैसे नई नई योजनाएं इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जिससे जो प्रदेश की मेधावी बेटियां हैं उन्हें लाभ पहुंचेगा। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख की सहायता राज्य सरकार देगी। इस बात की घोषणा भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है।